हाँ बेटा, ये 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 6 तक हो गया था। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये कह रहे हैं 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसकी हाइट है 20 मीटर की, और इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, ट्रांसमिशन टावर लगा है। इसकी हाइट नहीं पता है। इसी की हाइट को हमको पता करना है। ग्राउंड के किसी पॉइंट से इस टावर के बॉटम और टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ये दे रखा है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो ये है 45 डिग्री और ये है 60 डिग्री, ये दे रखा है। तो इसका नाम दे देते हैं ए बी, ये सी और ये डी। तो फाइंड करके बताना है कि इसकी जो टावर है, टावर की हाइट कितनी होगी, ये हमें फाइंड करके बताना है। ठीक है बेटा, तो देखिए गिवन है हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 20 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप of tower from a point on ground are equal to are 45 degree and 60 degree। फाइंड करके बताना है। फाइंड हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर, ये फाइंड करना है कि जो ये बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा हुआ है इसकी हाइट कितनी है। तो उसकी हाइट को मान लेते हैं कि h मीटर है। ठीक है, लेट हाइट ऑफ टावर बी h मीटर। हमने मान लिया जो टावर की हाइट है वो h मीटर है। देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो देखो ट्रायंगल ए बी सी में जो एंगल है वो 45 डिग्री का है। तो ये हो जाएगा tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू बी सी अपान बी ए, बी सी अपान बी ए। tan 45 1 होता है, बी सी इक्वल टू दे रखा है 20 मीटर अपान में बी ए। तो देयरफॉर बी ए को इधर भेज दें तो बी ए इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है बेटा, ये हमने बेस निकाल लिया कि पॉइंट की बिल्डिंग के बेस से डिस्टेंस कितनी है, ये हो गया 20 मीटर। अब एक बड़ा ट्रायंगल इसमें दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी। तो इन ट्रायंगल ए बी डी tan ऑफ 60, क्योंकि ए बी डी में जो एंगल है ये पूरा दिख रहा है, ठीक है, 60 डिग्री। तो tan ऑफ 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर हो जाएगा बी डी अपान में बेस, तो बेस हो गया ए बी। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू बी डी। तो बी डी इक्वल टू कितना होगा, तो बी डी इक्वल टू होगा बी सी प्लस सी डी, मतलब 20 प्लस एच हो जाएगा। ये हो जाएगा 20 प्लस एच डिवाइडेड बाई ए बी। तो ए बी की वैल्यू ऑलरेडी हमने यहाँ पर निकाल लिया 20, तो इसको लिख दो 20। इस 20 को इधर भेजना है, तो 20√3 इज इक्वल टू 20 प्लस एच, या एच इक्वल टू 20√3 और 20 किधर ला दें तो माइनस का 20।
इज इक्वल टू 20 को कॉमन कर दिया, ये हो जाएगा √3 - 1 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 20 √3 - 1 मीटर, और यही इसका आंसर है। ठीक है बेटा, ओके। रफ कर दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ये स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल का मतलब एक स्टैंड है, जैसे मान लीजिए कि एक स्टैंड है और इस पे एक स्टैचू यानी कि कोई मूर्ति रखी गई है। ठीक है, यहाँ पे एक मूर्ति रखी गई है, ये मान लिया है कि ये मूर्ति है। ठीक है, इसका नाम देते हैं A, B और ये C। इस मूर्ति की जो हाइट है वो दे रखी है 1.6 मीटर। हाँ, 1.6 मीटर की मूर्ति है, स्टैचू है, और ये करे कि ग्राउंड के किसी पॉइंट से, ये ग्राउंड के पॉइंट से पेडेस्टल की टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन और स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, ये दोनों दे रखा है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो ये है 45 डिग्री का और ये है 60 डिग्री का। ठीक है, ये पूछा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, मतलब पेडेस्टल की हाइट कितनी है ये फाइंड करना है। गिवन क्या है, हाइट ऑफ स्टैचू इज इक्वल टू 1.6 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल एंड स्टैचू आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये दे रखा है। तो फाइंड करना है हाइट ऑफ पेडेस्टल। हाइट ऑफ पेडेस्टल यानी कि ये आपको फाइंड करके बताना है कि ये भी कितना होगा। ठीक है, तो उसकी हाइट को मान लेते हैं 1 मीटर है। लेट हाइट ऑफ पेडेस्टल बी h मीटर। देयरफॉर पहले इस ट्रायंगल में जाए, नाम दिया ABC, इसका नाम D दे देता हूँ। DAB में, इन ट्रायंगल DAB क्या हो जाएगा, tan 45, क्योंकि हमारे पास हाइट और बेस में रिलेशन क्रिएट करना है, हाइट और बेस में यानी परपेंडिकुलर बेस में, तो ये tan लगेगा। तो tan 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर AB अपान में AD। tan 45 1 होता है, AB को मैंने H मान रखा है और AD जैसा है वैसे ही कॉपी कर देते। इसको AD को इधर भेज दूँ तो ये मिल जाएगा 1 इंटू AD मीन्स AD इज इक्वल टू H मीटर। ये एक इक्वेशन हो गया। अब बड़ा ट्रायंगल ले लें DAC में, इन ट्रायंगल DAC
tan ऑफ 60 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा AC अपान में AD, AC अपान AD। AC इक्वल टू क्या है, तो H प्लस, क्योंकि इतना H है और ये 1.6 है, तो ये हो जाएगा tan 60 को वैल्यू ट्रांसफर कर दो तो √3 इक्वल टू AC इक्वल टू हो गया H प्लस 1.6 डिवाइडेड बाई AD, तो AD को यही रहने दें। AD की वैल्यू यहाँ पे H निकली है, पहले तो AD को ट्रांसफर करते हैं, तो AD इंटू में √3 इक्वल टू H प्लस 1.6। AD की वैल्यू कितनी है H, ये भी हो गया H √3 इज इक्वल टू H प्लस 1.6। या H को लेफ्ट साइड में लेके आ जाए, ये H को लेफ्ट साइड में तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया H √3 माइनस H इक्वल टू 1.6, या H कॉमन निकाला तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6 मिलेगा। तो देयरफॉर H इक्वल टू, इसको ट्रांसफर करेंगे राइट साइड, ये इंटू में है, कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस का 1, डिस्लाइज कर देते हैं, तो √3 प्लस 1 अपान √3 प्लस 1 इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 3 माइनस 1 2 से कैंसिल कर दें इसको, तो ये 0.8 हो रहा है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, और ये इसका आंसर है। ठीक है बेटा, कोई डाउट है? क्लियर है, आप कर दो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, the angle of elevation of the top of a building from the foot of a tower is 30 degree and angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. ये करें कि बिल्डिंग है और एक टावर है, जैसे मान लो कि ये बिल्डिंग है और ये एक टावर है, ये दोनों ही ग्राउंड पे खड़े हैं। ये करें कि जो टावर की हाइट है वह 50 मीटर की है, इसकी हाइट 50 मीटर दे रखा है, और इसमें दिया गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल दे रखा है कितना, ये दे रखा है 30 डिग्री, एंड बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप एंगल ऑफ एलिवेशन ये दे रखा है कितना, ये दे रखा है 60 डिग्री। तो मान लो कि ये है AB और ये CD। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड करो, हाइट ऑफ द बिल्डिंग ये कितना होगा। तो पहले लिख लें गिवन क्या है इसमें, तो हाइट ऑफ
हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 50 मीटर, और ये दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन और क्या क्या दे रखा है, तो बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का 30 डिग्री दे रखा है, एंड बिल्डिंग टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट का ये 60 डिग्री दे रखा है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करके बता दीजिए। तो इसका सॉल्यूशन, पहले किसी भी एक ट्रायंगल में जा सकते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि इन ट्रायंगल ए सी डी में चले जाएं। अच्छा, ये मान लेता हूं मैं, लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग ए बी इक्वल टू एच मीटर। हमने मान लिया कि इसकी हाइट कितनी है, एच मीटर की है। तो इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी tan ऑफ 60 इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास BC है और AC निकालना है, tan 60 इक्वल टू हो जाएगा CD अपान में AC, tan 60 √3, CD इक्वल टू 50 है अपान में AC, AC को भेज दो लेफ्ट साइड, तो AC इक्वल टू हो जाएगा 50 और √3 को राइट साइड ट्रांसफर कर देता है, आ जाएगा अपान में √3। ये इक्वेशन बना गया। मतलब AC हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये कितना है, लेकिन हमें तो चाहिए ये भी। तब इन ट्रायंगल ACB में आ जाओ। नाउ इन ट्रायंगल ACB क्या मिलेगा, तो इसके लिए जो एंगल है एलिवेशन वो है 30 डिग्री का। ये हो जाएगा tan ऑफ 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपान में बेस AC। tan 30 होता है 1/√3 AB इक्वल टू H है, और AC हमने ये निकाल रखा है 50 अपान √3, 50 अपान √3। इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो ये हो जाएगा 1/√3 इंटू 50 अपान √3 इक्वल टू H, या H इक्वल टू 50 अपान √3 इंटू √3, ये 3 हो जाएगा, इक्वल टू 16 2/3 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग हमें मिल गया, हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू 16 2/3 मीटर। ठीक है, या इसको डेसिमल में लिख दें तो 16.66 मीटर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? रफ कर दो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, two poles of equal height are standing opposite each other on either side of a road which is 80 meter wide. From a point between them
on the road, the angle of elevation of the top of a pole are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. ये कह रहे हैं कि एक रोड है, जैसे मान ली कि ये रोड है, इस रोड की जो विड्थ है, इस रोड की जो विड्थ है वो है 80 मीटर की, 80 मीटर, और इस रोड के दोनों किनारे पर सेम हाइट के दो पोल्स इस तरह से स्टैंड कर रहे हैं। अगर ये एच है तो ये भी एच है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं रोड के किसी पॉइंट से, मान ली कि यहाँ पे ये पॉइंट हमने ले लिया, पॉइंट कहीं भी है, ये कह रहे हैं कि इन दोनों पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, जैसे ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री है, तो यहाँ का ये बता रहा है ये है 30 डिग्री का, सॉरी 60 डिग्री का, और ये है 30 डिग्री का। एक मिनट, ये दे रखा है सब। इस पॉइंट पर मैं मान लेता हूं कि ये पॉइंट P है, ये AB है, यहाँ पे ये CD है, ठीक है। तो हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है कि पोल हाइट ऑफ पोल क्या होगा, तो दोनों पोल की हाइट सेम है तो H निकालेंगे तो दोनों पोल की हाइट हो जाएगी। और दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, दूसरा फाइंड करना है कि ये जो पॉइंट P है ये से कितनी दूरी पर है, और सॉरी C से कितनी दूरी पर है, यानी कि दोनों पोल के बेस से कितनी दूरी पर ये पॉइंट है, ये हम लोगों को फाइंड करके बताना है। अगर 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है ये इतनी डिस्टेंस x है, मतलब A से P की डिस्टेंस x है, तो P से लेकर के C की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो ये पूरा 80 है, तो 80 में से क्या कर दें, x को माइनस कर दें, तो ये आ जाएगा। तो गिवन क्या है इसमें, विड्थ ऑफ रोड दे रखा है, विड्थ ऑफ रोड इज इक्वल टू 80 मीटर and angle of elevation of a point on the road from top of both poles are, ये दे रखा है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, ये दे रखा है। दोनों पोल के टॉप से इस रोड पर जो पॉइंट है उस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 और 30 डिग्री दे रखा है। हमें फाइंड करना है, फाइंड हाइट ऑफ पोल एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल्स, ये फाइंड करके बताना है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन इसका, मैं मान लेता हूं कि हाइट ऑफ पोल h है, लेफ्ट, हाइट ऑफ पोल्स BH मीटर, एंड दूसरा पॉइंट की डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम A B x मीटर, ये हमने लिया। तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो देखो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक 80 है और यहाँ से यहाँ तक x है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, तो 80 में से x को माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 80 माइनस x मीटर, ये मिल गया हमें। बस इन दोनों ट्रायंगल में बारी बारी से हमें रेशियो अप्लाई करना है और आंसर मिल जाएंगे हमें। तो सबसे पहला मैं ट्रायंगल लेता हूँ, इन ट्रायंगल APB, इस वाले ट्रायंगल में
यहाँ का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर एच है और बेस जो है एक्स मान रखा हमने। तो ये हो जाएगा tan ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू एच अपान में एक्स। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू एच अपान में एक्स। देयरफॉर एच इक्वल टू एक्स को इधर भेजें, एक्स √3 मीटर, ये आ गया। अब इसी तरह से इस वाले ट्रायंगल में चले जाएं तो इन ट्रायंगल PCD क्या हो जाएगा, tan ऑफ 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एच अपान में बेस क्या है तो 80 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। tan 30 क्या होता है तो tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू एच अपान में 80 माइनस का एक्स। 80 माइनस एक्स इधर भेज दें, ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू एच, और इसको इधर भेज दें तो ये √3, ये √3 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया और 80 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई 1 में कर दिया, ये ऐसा बन गया। अब एच की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे, ये एच की वैल्यू ट्रांसफर कर दूँ तो एच की जगह पर लिखता हूँ मैं x √3 इंटू में √3, तो ये कुल मिला के हो गया 3x। इस x को राइट साइड पहुँचा दूँ तो देयरफॉर 80 इक्वल टू 3x और ये माइनस एक्स है। अगर इसको मैं राइट साइड भेजता हूँ तो ये प्लस का x हो जाएगा, तो प्लस का x यानी कि ये हो गया 4x। देयरफॉर अब हमें तो चाहिए x, तो x इक्वल टू इस 4 को इसके नीचे ट्रांसफर करना है, डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा 80 अपान में 4 इक्वल टू 20 मीटर। तो x इक्वल टू कितना मिल गया 20 मीटर। मैं तो ये डिस्टेंस निकाल लिया, और ये क्या है तो ये है डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम A। ये पहला पॉइंट की डिस्टेंस मिल गई। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम C इज इक्वल टू, तो C से डिस्टेंस हमने 80 माइनस एक्स निकाल रखा है, ये हो जाएगा 80 माइनस का एक्स मीन्स 80 माइनस एक्स इक्वल टू कितना है 20, तो ये हो जाएगा 60 मीटर। तो दो आंसर तो ये हो गया, एक आंसर ये मिल गया, एक आंसर ये मिल गया, लेकिन एक आंसर और चाहिए। ये पूछा है कि हाइट ऑफ पोल क्या है, तो दोनों पोल की हाइट सेम है और यहाँ पे हाइट ऑफ पोल के लिए ये जो रिलेशन आया है इसमें एक से ट्रांसफर कर देते हैं। एंड हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू x √3, x के प्लेस पे क्या लिखना है तो x इक्वल टू 20 है, तो 20 √3 मीटर। एक आंसर ये हो गया। ठीक है बेटा, ओके। हो गया। रख कर दूं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। ये टीबी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ द कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। From another point 20 meter away from this point, on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree.
फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। ये देखो बेटा, एक कैनाल है, कैनाल ये पूरा नहीं है, मैं मान लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक एक कैनाल है, और इस कैनाल के एक किनारे पर एक टावर इस तरह से स्टैंड करता है। इस वाले पॉइंट से, कैनाल के दूसरे साइड का जो पॉइंट है, उससे इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन ये देखा जा रहा है 60 डिग्री का। कितना? 60 डिग्री का देखा जा रहा है इस वाले पॉइंट से। इसका नाम है CB, यहाँ पे ये है। इस पॉइंट से 20 मीटर की डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट है, 20 मीटर की डिस्टेंस पर एक D पॉइंट है, ये 20 मीटर दे रखा है। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो देखा जाता है इसका, वह 30 डिग्री का हो जाता है, 30 डिग्री का हो जाता है। तो ये बताना है इस क्वेश्चन में कि इस कैनाल की विड्थ कितनी है और टावर की हाइट कितनी है। तो मैं मान लेता हूँ टावर की हाइट h है और कैनाल की जो विड्थ है वो x है। ये मैंने कंसीडर कर लिया। ठीक है बेटा, बस ये दो चीज़ें हमें फाइंड करके बतानी है यहाँ पे। तो पहले तो गिवन लिख दें, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम both points to the top of tower or 60 degree and 30 degree respectively। ये हमने मान लिया कि जो कैनाल के वन बैंक पे टावर है और उसके दूसरे बैंक से जो पहला पॉइंट है ठीक किनारे, वहाँ से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, जबकि उससे 20 मीटर दूर आने पर जो पॉइंट मिल रहा है उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो ये दे रखा है और दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस दे रखी है कितना, यानी कि DC इक्वल टू दे रखा है 20 मीटर। तो फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ कैनाल, ये दोनों चीज़ें हमें फाइंड करके बतानी है। ठीक है बेटा, तो यहाँ में दो ट्रायंगल दिख रहा है, ये राइट एंगल है, तो एक ट्रायंगल CBA बनेगा और दूसरा DBA बन जाएगा। तो पहले फर्स्ट वाले ट्रायंगल में चले जाएं, किसी भी ट्रायंगल में जा सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहले हम CBA को ही लेंगे और फिर बाद में बड़े वाले को लेंगे, नहीं, किसी को भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। इन ट्रायंगल CBA tan of 60 इज इक्वल टू h अपान में x, जहाँ पे h क्या है, हाइट यानी परपेंडिकुलर, और x क्या है, बेस। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू h अपान x, या x को इधर भेज दें, x √3 इक्वल टू h। ये हमें मिल गया एक रिलेशन h और x में। और दूसरा ट्रायंगल ले लो बेटा, बड़ा वाला, इन ट्रायंगल DBA tan of 30 इज इक्वल टू, अब इसका जो हाइट है यानी परपेंडिकुलर है ये भी है, और इसका जो बेस है, बेस D से लेकर के B तक है, DB। तो tan 30 वैल्यू 1/√3 और AB कितना है h, और D से B तक कितना है, तो 20 और प्लस में ये, तो 20 + x। देयरफॉर इसको इधर भेजें, तो 20 + x इक्वल टू h √3। h की जो ये वैल्यू है x √3 उसमें ट्रांसफर कर देते हैं, ये हो जाएगा 20 + x इक्वल टू, h के प्लेस पे ये लिखना है बेटा, x √3 इंटू में ये √3 इक्वल टू हो गया 3x। अब इस x को ट्रांसफर कर दो, तो देयरफॉर 20 इक्वल टू 3x - 1x, या 2x हो जाएगा। तो देयरफॉर x इक्वल टू हमें क्या मिला, तो 2 को इधर भेज दो, तो 20 अपान में 2 इक्वल टू 10 मीटर।
x इक्वल टू 10 मीटर आ गया। और ये क्या है, तो ये है विड्थ ऑफ कैनाल इज इक्वल टू विड्थ ऑफ कैनाल। अब हम लोग क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर चाहिए। तो हाइट ऑफ द टावर के लिए रिलेशन है, इसमें x की वैल्यू ट्रांसफर कर देंगे तो हाइट ऑफ कैनाल मिल जाएगा। एंड हाइट ऑफ कैनाल h इक्वल टू, ये है x रूट अंडर 3 मीटर। तो x के प्लेस पे हमें क्या लिखना है 10, तो 10 रूट अंडर 3 मीटर h इक्वल टू, यानी कि ये है हाइट ऑफ द कैनाल। तो एक आंसर ये मिल गया और एक आंसर ऑलरेडी ये निकाल चुके हैं हम लोग। क्लियर है बेटा? क्लियर है? ओके। क्वेश्चन नंबर 13। नहीं बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम ए टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। देखो बेटा, इसमें कह रहा है कि एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये है 7 मीटर की, जैसे मान लीजिए कि ये भी, और इसके सामने एक केबल टावर है, ये दोनों ही ग्राउंड पे हैं तो 90 डिग्री बनेगा। एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग। इसके टॉप से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो दे रखा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अब ऐसा ड्रॉ करेंगे तो बनेगा। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है कितना, 45 डिग्री। नहीं बेटा, एक मिनट। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री, 60 डिग्री दे रखा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और इसी के फुट का यहीं से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा बेटा, ये दे रखा है 45 डिग्री। तो फाइंड करना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो इस टावर की हाइट फाइंड करके बतानी है बेटा, ये पूरी हाइट को मैंने मान लिया है, यही आपको फाइंड करना है। ये हो गया A B C D एंड D, ये हो जाएगा। और देखो बेटे ध्यान से, अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 हो जाएगा, मतलब ये तो हो गया 7 मीटर। कहाँ से कहाँ तक, तो ये D से लेकर के C तक ये 7 मीटर हो गया। और ये ऊपर का D से लेकर E तक कितना हो जाएगा, तब पूरे H में से ये 7 मीटर माइनस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा H माइनस 7 मीटर, ये बन जाएगा। कौन सी हाइट होगी, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगी, ये ऐसा आ जाएगा। और हम लोग को ये H फाइंड करना है, यानी कि पूरी हाइट फाइंड करनी है।
तो इसे सिंपल जो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं उन्हीं दोनों ट्रायंगल को ले लें, एक ऊपर वाले ट्रायंगल को और एक इस वाले ट्रायंगल को। इस वाले ट्रायंगल में इस एंगल को लेंगे, इस वाले ट्रायंगल में इस एंगल को लेंगे, ठीक है। तो हमें ये मिल जाएगा। एक से क्या करें, इसका बेस फाइंड कर लें। तो बेस निकालने के लिए नीचे वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। अच्छा, गिवन क्या है वो लिख लें। हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इक्वल टू 7 मीटर एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम कहाँ से, तो फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग is 60 degree and angle of depression to the foot of tower ये दे रखा है कितना, 45 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर ये फाइंड करके बताना है, ठीक है बेटा। तो सॉल्यूशन देखो, पहले इस वाले ट्रायंगल में आते हैं। इन ट्रायंगल BDC अगर इस एंगल को देखता हूं तो इसके सामने की साइड ये परपेंडिकुलर होगी और ये बेस होगी। तो ये हो जाएगा tan ऑफ 45 इज इक्वल टू DC अपान में BD। ये B यहाँ पे बेटा, ये B यहाँ पे है, ठीक है। BD tan 45 1 होता है और DC, तो DC ऑलरेडी 7 मीटर है। ये हो जाएगा 7 अपान में BD। देयरफॉर BD इक्वल टू कितना मिल गया, BD किधर मिला, तो ये आ जाएगा 7 मीटर। मतलब ये हो गया कि B से लेकर D तक हमने फाइंड आउट कर लिया, वो कितना हो गया, 7 मीटर हो गया। एक बात का ध्यान रखना है, जब किसी भी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए, सॉरी 45 डिग्री का हो जाए, तो उसके बेस और परपेंडिकुलर दोनों इक्वल हो जाते हैं। अब दूसरा, इन ट्रायंगल BDE tan ऑफ 60 इज इक्वल टू DE अपान में बेस क्या हो जाएगा, BD। tan 60 होता है √3, DE कितना है, तो DH-7 ये निकाल रखा हम लोगों ने, अपान में BD। तो BD इक्वल टू यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख दें। इस 7 को इधर भेज दो, तो 7 √3 इक्वल टू H-7 हो जाएगा। 7 को इधर लेके आ जाओ, तो 7 √3 प्लस में 7 इक्वल टू H, या 7 को कॉमन कर दें तो √3 प्लस 1 इक्वल टू H। तो देयरफॉर H इक्वल टू 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ये मिल गया हमें हाइट ऑफ द टावर। तो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ये आंसर है, यही इसका आंसर है, ठीक है बेटा। क्लियर है। हाँ बेटा, विजुअल है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, एन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the 2 ships. ये कह रहा है कि जैसे कोर्ट पे होता है ना
कि बोर्ड पे शिप्स को वॉच करने के लिए एक लाइट हाउस लगी रहती है। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक लाइट हाउस लगी हुई है। इस लाइट हाउस से सी में 2 शिप्स हैं, जिसमें पहली शिप को मैं मान लेता हूँ कि एस है और दूसरी शिप का है पी है। ये दोनों एक दूसरे के आगे पीछे हैं और लाइट हाउस के सेम साइड में। ये लाइट हाउस की जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 75 मीटर। 75 मीटर लाइट हाउस की हाइट है ए, और इसका नाम मैं बी दे देता हूँ। यहाँ से दोनों शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा जाता है। तो पहले शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन जैसे मान लो ये है बनेगा और दूसरे का ये बनेगा। लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हमें क्या करना होता है, इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी रहती है अर्थ के। अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री का है। मतलब ये हो गया, ये वाला एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 45 डिग्री है। मतलब इस शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, जबकि इस शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। तो हमें बताना है कि इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस कितनी है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये फाइंड करके बतानी है बेटे कितना होगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये x है। x मीटर दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस है, ये हमने कंसीडर कर लिया। अब अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये भी एंगल 30 डिग्री का ही होगा। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। मैंने डे 1 ही बताया था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये भी एंगल 45 डिग्री का होगा। ठीक है, अब आपको पी ए बी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला और दूसरा एस ए बी ये दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। ठीक है, तो पहले इस वाले ट्रायंगल में चले जाएं। मैं ए एस को मान लेता हूँ कि ए एस कितना है, तो इसको वाई मान लेता हूँ, ये वाई मीटर है। बट हमें फाइंड करना है एक्स की, एक्स कितना होगा। तो इसमें गिवन क्या है, हाइट ऑफ लाइट हाउस इक्वल टू 75 मीटर, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोथ शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये दे रखा है, हमें फाइंड करना है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ शिप्स। इन दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, एस से लेकर के पी तक कितना है। ठीक है, मान लेते हैं कि लेट डिस्टेंस बिटवीन बोथ शिप्स बी एक्स मीटर। ये हमने मान लिया कि दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस कितनी है, एक्स है। अब इन ट्रायंगल एस ए बी, अच्छा इसको भी लिख लिया है एंड ये भी हम लोग मान लेते हैं। ये किसके बराबर है, तो ये एस पी है और दूसरा मान लें ए एस इक्वल टू वाई मीटर हमने मान लिया है। नाउ इन ट्रायंगल एस ए बी इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, तो देखो बेटा ये गिवन है, ये फाइंड करना है। तो इसमें tan थीटा लगा दें, तो tan ऑफ 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी, और बेस क्या मिल गया हमें, ए एस, बेस मिल गया ए एस। tan 45 कितना होता है, 1 इज इक्वल टू ए बी कितना है 75 अपान में ए एस कितना है y। देयरफॉर इस y को इधर भेज दें तो y इंटू 1 क्या बन जाएगा, y इक्वल टू 75 मीटर, ये आ गया। तो ये y की वैल्यू तो हमने निकाल ली, ये डिस्टेंस। अब बड़ा ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल पी ए बी
क्या मिलेगा यहाँ से, एंगल होगा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर ए बी और बेस ए पी हो जाएगा। tan ऑफ 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपान में ए पी, ये मिल जाएगा। tan 30 कितना होता है 1/√3 इक्वल टू ए से बी, ये भी ऑलरेडी कितना है 75 अपान में ए पी, तो ए से पी तक क्या हो जाएगा ए एस प्लस एस पी, यहाँ लिख दें ए एस प्लस एस पी। ए एस प्लस एस पी को इसमें अगर भेज दें तो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए एस प्लस एस पी इक्वल टू 75 और √3 की तरह भेज दें इंटू में √3 आ जाएगा। ए एस क्या है तो ए एस इक्वल टू वाई है प्लस एस पी तो एस पी एक्स है इज इक्वल टू 75 √3 आ गया। देयरफॉर एक्स चाहिए हमें, या एक काम करें y की वैल्यू यहाँ से हमने 75 निकाल रखी है तो इसको ट्रांसफर कर दे पहले, तो रख दो यहाँ पे 75 प्लस में x इज इक्वल टू 75 √3, तो देयरफॉर x इक्वल टू 75 √3 और 75 को उधर भेजो तो माइनस का 75 इक्वल टू 75 को कॉमन निकाल दिया तो √3 - 1 ये मिल गया x मीटर, और यही जो x है दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस है। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन बोथ शिप्स इज इक्वल टू 75 √3 - 1, 75 √3 - 1 मीटर, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आया समझ में? ओके रफ कर दूं? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। A 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind in the horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. ये कह रहा है कि एक बलून है जो एक गर्ल्स के द्वारा स्पॉट किया जाता है, कितनी हाइट पर, 88.2 मीटर की हाइट पर ग्राउंड से। जैसे मान लीजिए कि ये बलून है और ग्राउंड से इसकी जो हाइट है 88.2 मीटर की है। ग्राउंड पे 1.2 मीटर एक टॉल गर्ल है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, और इस बलून को ये यहां से स्पॉट कर रही है। हवा के रुख में, मतलब हवा अगर इधर से इधर चल रही है, ये बलून हॉरिजॉन्टली क्या करता है, ये मान लीजिए कि यहाँ पे चला जाता है, ये बलून यहाँ पे चला गया, यहाँ पे आ गया, हाइट सेम है, मतलब ये वाला हाइट भी कितना है, तो वही है 88.2 मीटर, ये इतना ही हाइट है।
लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये चेंज हो जाता है। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था ये, तो एंगल ऑफ एलिवेशन देखने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें। ये जो हाइट है, ये जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री का है, लेकिन जैसे ही बलून यहाँ चला जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है चेंज हो जाता है। यह एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ ऐसा दिखने लगता है, मतलब ये डिक्रीज हो गया। डिक्रीज होकर कितना हो जाता है, 30 डिग्री का हो जाता है। तो ये बताना है कि बलून के द्वारा जो ये डिस्टेंस कवर की जा रही है या डिस्टेंस कितनी है। तो एक्स डिस्टेंस आपको फाइंड करके बताना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कुल कितनी डिस्टेंस बलून के द्वारा कवर किया गया, ये हमें फाइंड करके बताना है। ठीक है बेटा, ये बताना है आपको। अब इसका कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, जैसे ए बी सी डी ई एफ, इसका जी और इसका नाम देता हूँ एच। ये ऐसा हमने इसका नाम दे दिया। अब देखो बेटा, अगर ये 1.2 है तो ये भी 1.2 मीटर ही होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये भी 1.2 मीटर ही होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो बलून की हाइट जो है ये 88.2 मीटर है। कहाँ से कहाँ तक, तो ये तो पूरी हाइट है, मतलब यहाँ से लेकर के ये ग्राउंड तक की हाइट है बेटा। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो ये चाहिए था कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट कितनी होगी, ये चाहिए। मतलब ये हाइट हमें फाइंड करके देखनी है और ये हाइट कितनी है। तो क्या करना होगा, इसमें 88.2 में से 1.2 अगर माइनस कर दें ये हो जाएगा 87 मीटर। ये हाइट है मिल गई 87, तो ये भी 87 ही होगा। ये जो हाइट होगी क्या होगी, 87 मीटर हो जाएगी। अब हमारे पास दो ट्रायंगल यहाँ पे राइट एंगल दिख रहा है। एक राइट एंगल ये होगा BDG और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल होगा BFH। अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लेता हूँ और ये भी डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, तो इसमें से इसको माइनस करने पर ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगी, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे गिवन क्या है पहले उसको लिख लो। हाइट ऑफ गर्ल इज इक्वल टू 1.2 मीटर। हाइट ऑफ बलून फ्रॉम ग्राउंड is equal to 88.2 meter. Angle of elevation in both cases are 60 degree and 30 degree. फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बलून। ठीक है, ये फाइंड करके बताना है। क्या हम लिख लें हम लोग, लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून BX मीटर। ये हमने मान लिया कि ये जो है ये x मीटर है, तो ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, उतनी हो जाएगी। ये भी x हो जाएगा, इक्वल टू किसके बराबर है, तो GH के बराबर या DF के बराबर। ये दोनों बातें की है, DF ले लो या GH ले लो। चलिए, सबसे पहले हम लोग को ये फाइंड करना है
कि डी से जी से डी कितना होगा, और हमारे पास सी जी कितना दे रखा है, सिंस सी जी इज इक्वल टू ई एच, ये वही है ई एच। देखो बेटा, ये ग्राउंड से बलून की हाइट है, सी जी एंड जी एच ई एच दोनों बराबर है, और ये है 88.2 मीटर। और दूसरा ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ई एफ, ये दे रखा है ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ई एफ, ये हाइट ऑफ गर्ल है जो कि 1.2 मीटर के बराबर है। तो देयरफॉर हमें तो हाइट ये चाहिए था डी जी एंड एफ एच, देयरफॉर डी जी इक्वल टू एफ एच इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, तो 88.2 माइनस 1.2 इक्वल टू 87 मीटर। ये हमने जो यहाँ पे लिखा है 87 मीटर, वो यहाँ पे मैंने निकाल के बताया आपको। अब पहला ट्रायंगल सेलेक्ट करते हैं, इन ट्रायंगल बी डी जी, इन ट्रायंगल बी डी जी क्या होगा, देखो बेटा, यहाँ से डी जी हमारे पास है कितना, 87 मीटर, ये हाइट है 87 मीटर, ये हाइट है 87 मीटर, और बी डी हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा जी डी अपान में बी डी, tan ऑफ एंगल 60 डिग्री है इक्वल टू जी डी अपान में बी डी, tan 60 हो जाएगा √3 और जी डी इक्वल टू 87 अपान में बी डी, देयरफॉर बी डी इक्वल टू, इस बी डी को मैंने इधर भेजा और √3 को मैं लेफ्ट साइड लेके राइट साइड ले जाता हूँ, ये डिवाइड में आ जाएगा 87 अपान √3 मीटर। ये तो बी डी यानी कि बी से डी तक हमने फाइंड आउट कर लिया, ये बी से डी तक आ गया। अब उसके बाद बड़ा ट्रायंगल सेलेक्ट करते हैं, इन ट्रायंगल बी एफ एच, इन ट्रायंगल बी एफ एच, इस ट्रायंगल में जाएं तो क्या बनेगा, इन ट्रायंगल बी एफ एच tan ऑफ 30, क्योंकि इस ट्रायंगल के लिए जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री का है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, एफ एच अपान में बी एफ, tan 30 कितना होता है, 1/√3 एफ एच, एक से एच ये कितना है, वो भी 87 है, इक्वल टू में बी एफ क्या हो जाएगा, तो बी डी प्लस डी एफ, ये हो जाएगा बी डी प्लस डी एफ, बी डी प्लस डी एफ को लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे तो 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना, बी डी प्लस डी एफ इज इक्वल टू 87 इंटू में √3, ये कुछ ऐसा आ गया। अब यहाँ पे बी डी इक्वल टू, तो बी डी ऑलरेडी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है 87 अपान √3, ये हो जाएगा 87 अपान √3 प्लस डी एफ, और डी एफ को हमने क्या मान रखा है, एक्स, इज इक्वल टू 87 √3 आ गया, देयरफॉर एक्स इक्वल टू, इसको उधर ट्रांसफर करना है तो 87 √3 ये तो लिख दिया, और इसको ले जाएंगे तो माइनस में 87 अपान √3 हो गया, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर भेजना तो ये हो जाएगा 87 √3 इंटू में √3, एलसीएम लेंगे तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 87 अपान में √3, 87 इंटू √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 87 इंटू में 3 माइनस 87 डिवाइडेड बाई √3। चाहें तो आप 87 को कॉमन कर लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा 87 इंटू, देखो बेटा 87 को कॉमन किया तो 3 - 1 आ जाएगा, और 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, या ऐसे भी समझ सकते हो 387 में से 187 निकल गया तो 287 बच गया, अपान में √3, रेशनलाइज कर दो √3 अपान √3 का, तो कुल मिलाकर के क्या हो गया 87 इंटू में 2 इंटू में √3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 3 6 कैंसिल कर दो, तो 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, और 29 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 58 √3 मीटर, ये आया। मतलब क्या हो गया, मतलब ये है कि बलून के द्वारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने में
कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, 58√3 मीटर। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बलून इज इक्वल टू 58√3 मीटर, और यही इसका आंसर है। ठीक है बेटा, रख कर दूं। क्वेश्चन नंबर 15 इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। ये स्टेट हाईवे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बेटा। ये स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ए मैन स्टैंडिंग, एक सेकंड बेटा, हाँ, a man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, ये कह रहा है कि एक स्टेट हाईवे है जो एक टावर के फुट से पास करता है। जैसे मान लो ये टावर है और इसके फुट से एक हाईवे ये इस तरह से जा रहा है। ये कार है जो यहाँ पे इस तरह से ये कार जो है आ रही है किस डायरेक्शन में, तो ये टावर की तरफ आ रही है। अब यहां से जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है इस कार को, इस टावर के टॉप से इसको देख रहा है। तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन उसने क्या देखा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन वो देखता है 30 डिग्री का। 30 डिग्री का ये एंगल ऑफ डिप्रेशन देखता है वो ए बी। लेकिन 6 सेकेंड बाद इस कार को चलते जैसे ही 6 सेकेंड होता है, मतलब कुल मिलाकर के अगर यहाँ पे कार आ जाती है, जैसे पी पे थी अब क्यू पे आ गई, तो ये देखता है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वह 60 डिग्री का हो गया है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का हो गया है। तो ये कह रहा है कि कार को अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, जबकि इसको पहुँचने में जो समय लग रहा है P से Q तक, इसमें लग रहा है 6 सेकेंड का। ये डिस्टेंस नहीं है बेटा, टाइम है, ये टाइम है। 6 सेकेंड का टाइम P से Q तक आने में उस कार को लग रहा है। तो ये पूछा है कि Q तक कार को पहुंचने में कुल कितना टाइम लगेगा, ये बताना है बेटा। यहाँ पे कार को यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको फाइंड करके बताना है। ठीक है,
तो अब ये तो क्या है, डिस्टेंस टाइम है वो, तो इसको हम लोग कुछ मानते ही नहीं है, वो टाइम को टाइम ही रहने देते हैं। ये इस टाइम के ही अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, बाद में इसको कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, इसका भी डायरेक्शन यही है। अब इस कार को क्यू से ए तक आने में कुल कितना समय लगेगा, ये हम लोग को फाइंड करके बताना है। अगर मैं मान लेता हूँ कि ए से क्यू तक की डिस्टेंस यदि x है और यहाँ से ये डिस्टेंस क्या है, यदि y है, तब हम लोग को पता करना है कि अगर y डिस्टेंस को कवर करने में 6 सेकंड लगता है तो ये डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगेगा। तो पहले x और y में एक रिलेशन क्रिएट कर लें। अब यहाँ देखो बेटा, अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये एंगल भी 30 डिग्री का हो जाएगा, और ये एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल भी 60 डिग्री का हो जाएगा। तब पहले छोटे वाले में आ जाओ, इन ट्रायंगल क्यू ए बी। अच्छा, यहाँ पे क्या गिवन है वो लिखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन of a car from top of tower are 30 degree and 60 degree in initial and final position. Initial and final position. टाइम कितना है, टाइम टेकन फ्रॉम P टू Q इज इक्वल टू 6 सेकेंड। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड टाइम टेकन फ्रॉम Q टू A। ए का मतलब क्या हो गया, बेस ऑफ द टावर, Q टू A मतलब कार को Q से ए तक आने में कितना समय लगेगा, ये हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखो बेटा, इन ट्रायंगल क्यू ए बी छोटे वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल क्यू ए बी हमें रिलेशन क्रिएट करना है परपेंडिकुलर और बेस में से। तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो ये हो जाएगा tan ऑफ 60 इज इक्वल टू ए बी अपान में क्यू ए। ये मिलेगा, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू ए बी, तो ए बी को ए बी रहने दो, और क्यू ए के प्लेस पे मैंने x लिखा है तो x लिख दो इसको। तो देयरफॉर ए बी इक्वल टू, x को इधर दे दें, तो ए बी इक्वल टू मिल गया क्या, x √3 मीटर। ये एक इक्वेशन ये हो गया। और दूसरा ट्रायंगल यहां से लेते हैं, इन ट्रायंगल PAB, इन ट्रायंगल PAB। अब इसे में देखो बेटा, tan 30 अगर मैं लेता हूं तो ये पूरा ट्रायंगल का ये परपेंडिकुलर होगा, बेस जो है ए से पी तक होगा। तो tan 30 इज इक्वल टू AB अपान में AP। Therefore tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू AB। तो AB के प्लेस पे हम चाहें तो ये लिख सकते हैं, क्योंकि AB की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखा है ये, तो लिख दो x√3 अपान में AP। तो AP इक्वल टू ऑलरेडी सॉरी PQ है। अच्छा AP है ना, A से P, तो A से P क्या होगा, x प्लस वाई, तो नीचे लिखेंगे x प्लस वाई, ये ऐसा आ जाएगा। x प्लस वाई को इधर भेजो, क्योंकि देखो ए पी इक्वल टू क्या है, ए पी इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू पी है। ए क्यू जो है x है और क्यू पी जो है y है, तो ए से p तक क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। अब इस x प्लस वाई को मैं लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करूँ तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, तो x प्लस वाई इक्वल टू √3 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो x √3 इंटू √3 यानी ये हो जाएगा 3x। देयरफॉर y इज इक्वल टू, x को उधर पहुंचा दो तो ये हो जाएगा 3x माइनस 7x यानी कि 2x हो गया। तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या मिल गया, x इक्वल टू, तो 2 को इधर भेज दो तो y अपान में 2 आया क्या समझ में। मतलब जो ये डिस्टेंस है इस डिस्टेंस का आधा है। देखो x की जो वैल्यू है y के हाफ है, तो y
ये है और x है, मतलब जितनी डिस्टेंस ये थी उसका आधा है। मतलब कार ने जितनी डिस्टेंस 6 सेकंड में चली है उसकी आधी डिस्टेंस कितने टाइम में चलेगी? बोलो बेटा। अगर कार ने जितनी डिस्टेंस 6 सेकंड में चली है उसकी आधी डिस्टेंस कितने टाइम में चलेगी? 3 सेकंड में आधा चलेगा। लेकिन इसको फाइंड कैसे करेंगे? तो सिंस y डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड, therefore y/2 यानी कि x इक्वल टू y/2 डिस्टेंस कवर्ड इन कितने में? तो पहले तो ये हो गया 6/y और फिर y/2, तो ये हो जाएगा y/2, y से y कैंसिल, इज इक्वल टू 2 से इसको काट दो, ये आ गया आपका 3 सेकेंड। 3 सेकेंड। Therefore time taken by car to approach या reach to the base of tower is equal to 3 सेकेंड। मतलब ये हो गया कि कार को Q से इसे टावर के बेस तक पहुंचने में 3 सेकेंड का टाइम और लगेगा, और यही आंसर है। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। अब इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमें लेने हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे या इस एक्सरसाइज में नहीं है, तो इसके लिए बाहर से क्वेश्चन हम लोगों को करना रहेगा। ठीक है।